नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में हम ऐसा विषय चुनते हैं जो शायद हमारी लाइफ में हमें बहुत ही सहायता करेगा। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी जैसे 55-60 साल के हो गए, तो उन्होंने अपना जैसे बच्चे की शादी कर दी, अपना कारोबार जो है अपने बच्चे को सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब हम ना प्रभु की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। अब प्रभु की प्राप्ति के लिए वो हर जगह, हर मंदिर में जाता, गुरुद्वारे में जाता, कोई भी तीर्थ स्थान होता वहां जाता, वो सबसे कहता मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे प्रभु से मिलना है। सारे जितने भी मतलब तीर्थ स्थान थे, सब जगह घूमने के बाद किसी ने उसको ये नहीं बताया कि प्रभु कैसे मिलेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में ऐसे उदास सा बैठा था और 8-10 साधुओं का टोला जो है वहां से होके निकला। तो उन्होंने देखा कि जंगल में ये आदमी जो है बड़ा उदास बैठा है। तो एक साधु ने कहा कि क्या बात है, तुम इस जंगल में अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हारा कोई साथी नहीं है क्या? ईश्वर को पाने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति कहीं नहीं मिली। तो एक साधु ने कहा कि क्या जंगल में बैठे बैठे तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी, उसके लिए कुछ जतन तो करना पड़ता है। ने कहा कि साधु महाराज, मैंने हर जगह घूमा, हर तीर्थ स्थान पर गया, मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, मस्जिद गया, लेकिन मुझे कहीं भी प्रभु के दर्शन नहीं होते। अब उस साधु महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें प्रभु के दर्शन करने हैं तो सामने जो तुम देखो जो ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचो, वहां पर तुम्हें साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने झोले में से 5 पत्थर दिए। उनके पास एक झोला था, उसमें पत्थर थे, तो उसमें से उन्होंने 5 पत्थर निकाल के ना उस व्यापारी को, उस सेठ को दे दिए और कहा कि जब तुम उस पहाड़ी पे चढ़ोगे तो ये पत्थर तुमने साथ लेके जाना है। अगर तुमने ये पत्थर ऊपर तक तुम पत्थर लेकर पहुंच गए तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो साधु महाराज वहां से विदा हो गए। तो जो सेठ था वो अपना पत्थरों को लेके अपना चल पड़ा। अब पत्थर जो थे उसके हाथ खाली थे, उसने पत्थरों को ऐसे हाथ में एक के ऊपर एक के ऊपर एक पत्थर उठाया और अपना चल पड़ा पहाड़ी के ऊपर। उसने कहा कि 1 या 2 दिन में मैं उस पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगा। अब जो पहाड़ी देखने में नजदीक लग रही थी, जो वो चलने के लिए तैयार हुआ, तो उसने देखा कि पहाड़ी जो है वो काफी दूर है और जो रास्ता है वो भी सरल नहीं है। रास्ते में ऊंची नीचे जैसे भी खड्डे भी हैं, कंकर पत्थर भी हैं, कांटे भी हैं, झाड़ियां भी हैं। तो वो फिर भी मतलब उसके मन में एक लगन थी कि मैंने प्रभु को प्राप्त करना है, तो वो अपनी लगन से बढ़ता रहा। थोड़ा सा जैसे अभी थोड़ी सी चढ़ाई उसने शुरू की थी, तो उसको लगा कि मैं ये 5 पत्थर नहीं उठा पाऊंगा, तो उसने उसमें से ना एक पत्थर जो है नीचे गिरा दिया। अब उसके पास 4 पत्थर रह गए। उसने कहा इन 4 पत्थरों के साथ तो मैं बैलेंस बना के पहाड़ी पर चढ़ ही जाऊंगा और प्रभु से कहूंगा कि प्रभु मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई है कि मैंने एक पत्थर जो है वो गिरा दिया है। तो ऐसे अपना वो बड़ी परिश्रम से, मतलब जो पहाड़ी का रास्ता दुर्गम होता जा रहा था, धीरे धीरे परिश्रम करके वो आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ता और कठिन होता जा रहा था। उसको बहुत थकावट सी भी हो गई, उसको प्यास भी लगने लग गई। उसने क्या किया, एक पत्थर और फेंक दिया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा, वो कोई पेड़ की छांव उसको दिखाई दे कि मैं बैठ जाऊं, लेकिन उसको कहीं कोई पेड़ की छांव दिखाई नहीं दी, कहीं उसको पानी नजर नहीं आया। तो लेकिन उसको एक प्रभु प्राप्ति की धुन थी। धीरे धीरे करता 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 वो आधी पहाड़ी पहुंच गया। अब आधी पहाड़ी पहुंचने पर उसकी सांस फूलने लगी। उससे वो 3 पत्थर भी उठाने जो है वो भारी पड़ने लगे। उसने एक पत्थर और फेंक दिया। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब बिल्कुल स्टीप चढ़ाई, सीधी चढ़ाई शुरू हो गई। उसने कहा, हे प्रभु, तुम इतना ऊपर क्यों बैठे हो? अगर तुम नीचे होते तो क्या तुमको मुझसे मिलने में परेशानी थी क्या? मुझसे तुम इतनी मेहनत करवा रहे हो, लेकिन मैं भी ना जिद का पक्का हूँ, मैं आपसे मिलकर रहूंगा। वो मुश्किल से एक हाथ में उसने दोनों हाथों को, जैसे दोनों हाथों में पत्थर पकड़ रखे थे, और एक हाथ से वो रास्ता बनाता बनाता अपने पैरों के पास से कांटे हटाता रहा, झाड़ियां हटाता रहा, और जितनी भी चढ़ाई थी वो अपना चढ़ता गया। काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। अब उसको लगा बस मैं छू लूंगा,
उस पहाड़ी को छू लूँगा। लेकिन उस पहाड़ी को छूना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति अगर सरल होती तो हर कोई उसको प्राप्त कर लेता। इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उससे जो है बहुत मुश्किल हो गया चलना। वो दोनों हाथों के बल जो है, जैसे दोनों हाथों के बल रेंग रेंग के चलने लग गया। उसके हाथ छिल गए, उसके हाथों से एक पत्थर और छूट गया। अब उसके हाथ में सिर्फ एक पत्थर रह गया। उसने उस पत्थर को कस के पकड़ लिया। उसने कहा, अगर मेरे से प्रभु पूछेंगे कि तुम मुझसे मिलने आए हो, क्या लेकर आए हो, तो ये पत्थर जो है एक प्रमाण होगा कि मैं ही तुमसे मिलने आया हूँ। वो ऐसे हाथों के बल वो रेंग रेंग के आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक जगह जो है एकदम से ढलान आई, यानी कि चढ़ाई चढ़ते चढ़ते एकदम से ढलान आई। उस ढलान को पकड़ने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए उसने जैसे दोनों हाथों से उस पहाड़ी को पकड़ा, तो लास्ट का पत्थर भी जो है उससे छूट गया। अब छूट गया। अब उसने कहा, चलो अब मेरे से पत्थर तो सारे छूट गए हैं, अब प्रभु मिले और मुझे दर्शन दें या ना दें ये तो उनकी इच्छा है, लेकिन मैं पहाड़ी तक तो पहुंच के ही दम लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो कोशिश करते करते वो अपना ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंच गया। ऊपर का दृश्य देखकर वो इतना हैरान हो गया। इतना अच्छा मनोरम दृश्य था वहां पर। इतने मतलब एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए थे, हवा ऐसे ठंडी ठंडी चल रही थी, छोटी सी एक बगीची बनी हुई थी। वो बगीची के पास जाके बेसुध होकर बैठ गया। इतने में एक वहां पर साधु महाराज है। बोले, तुम यहाँ कैसे? बोले, मैं प्रभु के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो उसने उसको पानी पिलाया। वो बहुत प्यासा था। उसने वो पानी पिया तो उसको लगा जैसे ना मैं अमृत पी रहा हूँ, अमृत पी रहा हूँ, जैसे युग युग की प्यास जो है मेरी बुझ गई है। उसने जी भर कर पानी पिया और उसके बाद अपने आप को, शरीर को ढीला छोड़ के वो आंखें बंद करके बैठ गया। उस वायु में उसको इतनी सुगंध मिल रही थी, उसको लगा ऐसी सुगंध मैंने कभी प्राप्त नहीं की है। वो इतना विभोर हो गया, उसको ऐसे लगा कि मैं साक्षात स्वर्ग में आ गया हूँ। वो नीचे देखने लगा, इतने कांटे, इतनी झाड़ियाँ, इतनी पहाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ थे रास्ते, लेकिन इसके ऊपर कहते, वाह प्रभु, तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो। कि चलो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम मुझे मिलो ना मिलो, लेकिन मुझे तुम्हारे जो घर का पता तो चल गया। तो इतने में मतलब वो साधु महाराज जो उसको नीचे जंगल में मिले थे अपने ग्रुप के साथ, 5-6 साधुओं के साथ, वो आते हुए दिखाई दिए। वो बोले, अरे ये तो वही साधु है जिसने मेरे हाथ में 5 पत्थर पकड़ाए थे, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले, जरूर ये भी मेरी तरह ना भगवान के दर्शन ही करने आया होगा। तो वो पास जैसे ही साधु महाराज पास आए तो उन्होंने कहा, हाँ जी, आप कैसे हो? पहुंच गए? प्रभु की प्राप्ति कर ली? कहते, कहाँ प्रभु की प्राप्ति कर ली? जो आपने 5 पत्थर मुझे दिए थे वो तो मेरे से छूट गए। अब मैं प्रभु के द्वार पर तो आ गया हूँ, अब पता नहीं प्रभु मुझे दर्शन देते हैं कि नहीं देते। तो कहते, यही तो प्रभु का घर है, यही तो प्रभु के दर्शन है। कि देख रहे हो कितना मनोरम दृश्य है। जो तुमने पानी पिया है, क्या कभी ऐसा स्वाद देखा है? कितना अमृत लगता है। जो तुम वायु की सुगंध ले रहे हो, जो तुम सांस ले रहे हो, तुम्हें कैसे लग रही है? ये स्वर्ग की तो हवा है। जो तुम यहाँ पर बैठे हो, सब कुछ निढाल होके, अपने शरीर को ढीला छोड़ के, तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें आसपास क्या नजर आता है? कहता, बहुत अच्छा लग रहा है। कहते, यही प्रभु है। प्रभु कोई साक्षात आपके सामने मतलब हाथ में तीर कमान लेके या हाथ में त्रिशूल लेके नहीं आएंगे। यही कहते, तो ये आपने मुझे फिर नीचे यही बता देते। बोले, जब अगर मैं नीचे बता देता तो तुम्हें इसका एहसास कैसे होता? कि प्रभु की प्राप्ति सब कुछ छोड़ देने में है। ये जो 5 पत्थर मैंने तुम्हें दिए थे, जब तक तुमने उन पत्थरों को हाथ में रखा, तुम्हारे मन में ये था कि मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे ही तुम्हारे मन में, जैसे ही तुम्हारे हाथ से आखिरी पत्थर छूटा, तुम्हारे मन से सारी शंकाएं दूर हो गई, तुम्हारे मन में ये निडरता आ गई, अब चाहे मुझे प्रभु के दर्शन हो या ना हो, मैं प्रभु के द्वार तक तो पहुंच कर रहूंगा। जो प्रभु के द्वार पर पहुंच जाता है उसी को ही प्रभु के दर्शन होते हैं, और प्रभु यही है। ये जो 5 पत्थर है हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इन पत्थरों को अपने हाथ से छोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु हमारे नजदीक आते जाएंगे। हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे, प्रभु हमारे पास आ जाएंगे। तो प्रभु को पाने के लिए हमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन से ही हमें इन 5 जो बुराइयां हैं, 5 जो बोझ हैं, इन बोझ को मन से हटाना पड़ेगा, और हमें प्रभु जो है हमारे अंदर ही दिख जाएंगे, तभी हमें शांति मिलेगी।
तो कैसी रही प्रभु से मिलने की ये यात्रा छोटी सी। इस यात्रा में आप सब भी मेरे साथ शामिल होइए और मिलकर हम सारे जो है प्रभु के दर्शन करते हैं। जय श्री राम।